जय गुरु जी। आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? हुआ तो बुधाइंदी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले तो आपको माफ़ी चाहूँगा कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा था कुछ मेरे मोबाइल में, इसीलिए मैं आप बहुत लेट शुरू कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि गुरु जी कैसे हर पल हमारे साथ रहते हैं। हम उन्हें याद करें या ना करें। मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जब मैंने उनके यहाँ जाना शुरू किया था मार्च 98 में, उसके कोई 2-3 महीने बाद मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा था। कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर जो भी जाता है वहाँ पर शिव जी के दर्शन जरूर होते हैं। आप उन्हें पहचाने या नहीं पहचाने ये दूसरी बात है। और इतनी फर्स्ट क्लास सीनरी, मैंने सोचा ये बहुत बढ़िया ट्रिप रहेगा, तो मैंने अरेंज किया था। जैसा कि आप जानते हैं कैलाश मानसरोवर चाइना तिब्बत में है। वहाँ आप ऐसे नहीं जा सकते। वहाँ गवर्नमेंट भेजती है 25-30 का ग्रुप, और हर ग्रुप के साथ एक गाइड होता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट उधर चाइनीज गवर्नमेंट के साथ लिएजन करता है। तो मैंने भी प्लान किया था कि मैं एक ऐसे ग्रुप के साथ जाऊंगा एज ए गाइड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मैंने जाने से थोड़ा पहले गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ। कहते हैं क्यों? शिव जी तेरे सामने यहाँ बैठे हैं, वहाँ क्या तू सीनरी देखने जा रहा है? नाउ माइंड द वर्ड्स, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो शिव जी हैं। पर हम इंसान तो बेवकूफ़ होते हैं ना। मैंने वो नहीं सोचा। मैंने सोचा यार इतना बढ़िया ट्रिप मैंने अरेंज किया था और गुरुजी अब मुझे जाने नहीं दे रहे। मैंने मन में फिर गुरुजी से अरदास की। गुरुजी को तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने मन में गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा उस ऑफिसर को अगर बोलूँगा कि भाई मैं जा नहीं रहा, तो कहेगा तुम बेवकूफ़ हो। कितने लोगों को चांस मिलता है जिंदगी में कैलाश मानसरोवर जानने का, तुम्हें मिल रहा है चांस तो तुम जा नहीं रहे। मैंने मन में गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अगर आप चाहते हैं मैं नहीं जाऊं तो मुझे रोकने का काम भी आप ही कीजिए, आप ही कोई तरीका निकालिए। जाने से 3-4 दिन पहले अच्छा खासा मेडिकल एग्जाम होता है, क्योंकि वो काफ़ी रिगोरस ट्रिप है। गुरुजी की कृपा से मैं उसमें फेल हो गया। डॉक्टर कहता है कि भाई इस टेस्ट के बेसिस पे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अगर आपको जाना है तो कल आके आप स्ट्रेस थैलम टेस्ट करवा लो। अगर वो ठीक आया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो नहीं। मैंने कहा थैंक यू, मैं तो इस मौके की तलाश में था, मैं गया नहीं। और उस साल रास्ते में ऐसे ज़बरदस्त लैंडस्लाइड्स आए जो ना कभी उससे पहले आए थे ना उसके बाद अभी तक आए हैं। कोई 25-30 ईच के 2 बैचेस, 50-60 लोग ऐसे दब गए, उनके लाश अभी तक दबे हुए हैं। इस बात को 23 साल हो गए हैं, अभी तक उनके लाश दबे हुए हैं, जिसमें वो कबीर बेदी की वाइफ प्रतिमा बेदी मर गई थी। बाद में गुरुजी मुझे कहते हैं, देखा मैंने तुम्हें यूं बचा लिया। यूं तो वो जिंदगी देते हैं। मैं आपको बड़े बेटे का 1-2 इंस्टेंस सुनाता हूँ। वो गाजियाबाद में रहता था उन दिनों। वो सर्विंग, उसकी आंटी सर्विंग, 2 छोटे बच्चे जो इंसिडेंटली दोनों गुरुजी की मेहर से हुए थे। उसको शॉपिंग वॉपिंग का टाइम नहीं मिलता था। एक दिन इसने सोचा आज सब ठीक ठाक है, आज मैं जाता हूँ शॉपिंग के लिए। वो गया। वो करोल बाग एरिया से ज़्यादा फेमिलियर था। कहता है मैं गफर खान मार्केट में शॉपिंग करने जाऊँगा। वो अपनी आंटी, बेटे और बेटी को एकदम ठीक ठाक हंसता खेलता छोड़ के गफर खान मार्केट गया। जैसे ही गफर खान मार्केट पहुंचा, वहाँ उसकी आंटी का फ़ोन आता है कि बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, उसको पेट दर्द हो रहा है बहुत, वो मेरे से संभल नहीं रहा, आप जल्दी से वापस आ जाओ।
ये कहता है मैं अभी आधा पौना घंटा पहले तो उसको ठीक ठाक छोड़ के आया हूँ, हंसता खेलता हुआ, इतनी जल्दी ऐसा क्या हुआ? तुम इस देख लो ना इसको जरा। कहती है नहीं नहीं नहीं, इसको बहुत दर्द हो रहा है, ये मेरे से संभाल नहीं सकती मैं इसको, अब वापस आ जाओ, मारो गोली शॉपिंग को। ये बड़ा दुखी हुआ कि इतनी मुश्किल से तो आज प्लान किया था और गुरुजी मुझे शॉपिंग नहीं करने दे रहे। कुरकुर करता हुआ ये वापस घर पहुंचा। जब तक ये घर पहुंचा बेटा एकदम ठीक ठाक वही हंस खेल रहा है, माहौल कर रहा है। कहता है ये तो जैसे इसने मेरी सिर्फ शॉपिंग गड़बड़ करवाने के लिए ये नाटक किया हो। खैर अब इतना दूर आ गया, अब कहता है फिर तो मेरा जाने का मूड नहीं है। इसने टीवी ऑन की। जैसे ही टीवी ऑन की उस पर न्यूज़ आई कि आज दिल्ली में 8-10 सीरियल ब्लास्ट हुए हैं और उनमें से एक एग्जैक्टली गफर खान मार्केट में जहां इसको शॉपिंग करनी थी। तो गुरुजी ने उसके बेटे के पेट दर्द का बहाना बनवा के इसको वहां से वापस बुला लिया। ये हैं हमारे गुरुजी। एक और इंस्टेंस आपको सुनाता हूँ। ये है लगभग 4 साल पहले का। मेरी दोती, मेरी बेटी की बेटी, उसने 4-5 महीने कोई नई गाड़ी ली थी। वो जा रही थी चंडीगढ़ मैरिज अटेंड करने। यहाँ गाड़ी वो ड्राइव कर रही थी, बगल में उसका भाई बैठा है, पीछे माँ और नानी। यहाँ गुड़गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे मल्टीपल एक्सीडेंट। हाईवे पे एक गाड़ी ने दूसरी को पीछे से ठोका, दूसरी को तीसरी ने, तीसरी को चौथी ने, चौथी या पांचवी गाड़ी इसकी थी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को ठोका, पीछे से एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ने आके फुल फोर्स से इसको हिट किया। अब समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सल एकदम टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बस कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। वहां से 60 किलोमीटर गुड़गांव तक टो करवा के लानी पड़ी। अब समझ सकते हैं, ठीक करवाने में 1 लाख से भी ज्यादा लगा। अब समझ सकते हैं कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ, कितना डैमेज हुआ। ऑफ कोर्स नई गाड़ी थी, इंश्योरेंस था, ऑलमोस्ट सारा इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर भी नहीं लिया। और आप समझ सकते हैं ऐसा एक्सीडेंट तो इतना सडनली हुआ, किसी को जय गुरुजी या गुरुजी बचाओ कहने का मौका तक नहीं मिला। पर गुरुजी तो हैं, अंग संग रहते हैं, हमें यूं आपको हथेली पे उठा के रखते हैं। एक आपको मैं अपना बताता हूं। आई थिंक ये अगस्त 2008 का है, हालांकि आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द ईयर। मंडे का दिन हो, मैं बड़े मंदिर में थोड़ी सेवा कर रहा था। मेरे को एक पेडिस्टल फैन शिफ्ट करना था। पेडिस्टल फैन बहुत हेवी था, जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल मुझे शिफ्ट करना था। पेडिस्टल फैन बहुत हेवी था और उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी, नीचे फर्श पूरा गीला था। जैसे ही मैंने पेडिस्टल फैन को अच्छी तरह दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी तरफ खींचने लगा, मेरे दोनों पैर आगे स्लिप हो गए और मैं पीठ और सर के बल जाके नीचे गिरा। मैं तो वहीं दब गया। फैन को अच्छी तरह पकड़ा हुआ था, फैन मेरे ऊपर। अगल बगल से 2-4 अंकल्स भागते हुए आए, आके पहले फैन उठाया, फिर मुझे उठाया। कोई मेरे सिर की मालिश कर रहा है, कोई मेरे हाथ की मालिश कर रहा है, पीठ की मालिश कर रहा है। कहते अंकल आपको तो बहुत चोट लगी होगी। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, जबकि मुझे बहुत सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। जिस तरीके से मैं गिरा था, ये निश्चित है कि मेरी रीढ़ की हड्डी 2-4 जगह टूटती और मेरी बाकी जिंदगी या कोमा में या कम से कम बिस्तरे पर गुजरती। पर गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इवन एक पेन किलर भी नहीं लिया। अब आप मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट सुनिए। जब मेरे साथ ये हुआ, जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल मेरी अपनी आंटी मेन हॉल के अंदर बैठी थी ध्यान में। उसे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है।
वो ध्यान में देखती है कि गुरुजी मेन ड्राइववे में पैदल चल के आ रहे हैं और एग्जैक्टली जैसे मैं गिरा हूं गुरुजी गिर जाते हैं। तो वो गुरुजी को कहती है, गुरुजी अब तो हम लोगों को बचाते हैं, आज आप कैसे गिर गए? गुरुजी कहते हैं, नहीं नहीं, मैं गिरा नहीं हूं, आज बारिश है ना, आज मेरी संगत के बहुत लोग यहाँ गिरेंगे, मैंने उन सब का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। कैन यू इमेजिन इट? इतने दयालु, इतने कृपालु गुरुजी यूं आपको हथेली पे उठा के रखते हैं। एक आपको रिसेंट सत्संग सुनाता हूं, मे भी 6-8 महीने का होगा। मैं बड़े मंदिर में जाता हूं फ्राइडे को आंटी के साथ और बेटी के साथ। उस दिन बाय चांस बेटी नहीं थी, तो बेटी होती है तो वो अपनी गाड़ी ले लेती है। उस दिन ज़रा सेवा भी लेट तक चली, मेरे ख्याल 10:30 बज चुके थे, हम फ्री हुए। मेरा बेटा आया हुआ था एंड्रूसगंज से, बेटा और बहू, उनके बच्चे नानके गए हुए थे। तो बेटा पूछता है कि पापा आप कैसे जाओगे? मैंने कहा कैब वैब कर लेती हैं। कहते हैं नहीं पापा, हम हैं ना, हम छोड़ के आते हैं। मैंने कहा भाई तुम्हारे लिए एकदम उल्टा पड़ेगा, क्यों तकलीफ करते हो, हम चले जाएंगे कैब में। कहता है नहीं पापा, मैं आपको छोड़ के आऊँगा। वो हमें घर छोड़ने आए, घर छोड़ के गए, हमें उतार के घर वो वापस गए। जब ऐसा होता है ना, मेरी आंटी को नींद नहीं आती जब तक बच्चे घर पहुंच के और उसको फ़ोन करें कि हाँ जी हम ठीक ठाक घर पहुंच गए। उस दिन जब इसने सोचा कि भाई पहुंच गए होंगे पर उनका फ़ोन अभी तक नहीं आया, तो इसने बेटे को फ़ोन किया, क्या हुआ बेटा, कहाँ हो? कहते हैं मम्मी हाँ हाँ बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ा उधर सिकंदरपुर में वो ड्रंक ड्राइविंग का चेक करती हैं ना, वहाँ पर काफ़ी देर हो गई इसीलिए हम लेट हो गए, बस हम पहुंचने वाले हैं। चलो, पर मेरी आंटी आधी नींद में आधी जगी हुई थी। वो ध्यान में देखती है कि बेटे बहू का सुल्तानपुर के पास एक्सीडेंट होता है एक ट्रेलर ट्रक से, और बेटा बहू दोनों उसमें मर जाते हैं। चलो, सोचा नहीं नहीं ये तो मेरे ऐसे ही गलत ख्याल होंगे, मैं चिंतित थी इसीलिए मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं। अगले दिन इसको जाना था बेटे के यहाँ, तो बेटे के यहाँ गई तो बेटा घर पे नहीं था। इसने बहू से पूछा कि क्या हुआ, सुमित कहाँ पर है? कहती है जी वो गाड़ी बनवाने के लिए गया है। कहती है गाड़ी बनवाने के लिए? कल रात को तो तुम्हारी गाड़ी एकदम ठीक थी, ये तुमने हमें ड्रॉप किया उसके बाद तुम घर गए हो। कहती है नहीं मम्मी, सुल्तानपुर के पास हमारा वो क्रॉसिंग पे एक ट्रेलर ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी को बहुत डैमेज हुआ और गाड़ी इतनी चलने लायक नहीं रही, इसीलिए हमने पुलिस को बुलाया। वो छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास उन्होंने कहीं पार्क करवा दी और हम टैक्सी करके वापस आए हैं। तो वेरी इंसिडेंटली हियर अगेन, गाड़ी को ठीक करवाने में 1 लाख से ज़्यादा लगा, इतना डैमेज हुआ था। तो ये देखिए, उन दोनों को वहाँ मरना था, गुरुजी ने इनका कष्ट वो गाड़ी पे उतार दिया, गाड़ी को डैमेज करवा दिया, पर ये दोनों एकदम सही सलामत, किसी को ज़रा सी चोट नहीं आई, खरोंच नहीं आई, किसी को कुछ नहीं हुआ। ये हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मैं हमेशा आपके साथ पल पल रहता हूँ, आपको कुछ करने कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। ऐसे हमारे पता नहीं कितने एक्सीडेंट हमारे साथ हो चुके हैं, बेटी का और मेरे इसका धोते का मैं आपको 1-2 बताता हूँ। एक दिन वो क्रिकेट खेल रहा था और क्रिकेट बॉल आके सीधा उसकी आंख में लगा, सीधा डायरेक्ट फुल फोर्स से। कैन यू बिलीव, उसको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करवाना पड़ा उसको, आंख एकदम ठीक ठाक। जबकि उसके एक फ्रेंड को भी उससे जस्ट पहले वैसा ही बाल लगा था, उसकी तो आंख गई, उसको 2-3 महीने अच्छा खासा ट्रीटमेंट करवाना पड़ा और उसके बावजूद उसकी आंख अभी तक एकदम ठीक नहीं है।
फिर 2-3 दिन बाद इसको दूसरी आंख में आके टेनिस बॉल लगा, अगेन फुल फोर्स से, फिर भी इसको कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी यूं आपको संभाल के रखते हैं। एक दिन कुतुब प्लाजा के पास दिल्ली में, गुड़गांव में, मेरी बेटी अपनी छोटी गाड़ी में आ रही थी। ट्रैफिक लाइट थी, ये रुकी। जैसे ही ट्रैफिक लाइट ग्रीन हुई, इसने चलना शुरू किया। दूसरी साइड से एक SUV आई फुल फोर्स पे, फुल स्पीड पे। उसने रेड लाइट जंप की और आके इसको बुरी तरह हिट किया। इतना बुरी तरह हिट किया, इतने जोर की आवाज़ हुई कि आसपास से लोग सब भाग के आए। सब कह रहे थे भाई आज तो ज़रूर कोई मरा होगा, जितना बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है कोई ज़रूर मरा होगा। पर मेरी बेटी को या उसके साथ जो बैठे थे उनको ज़रा सी खरोंच नहीं आई, सब एकदम सही सलामत। और इंसिडेंटली वो जो SUV थी उसको ज़्यादा डैमेज हुआ, इसकी छोटी गाड़ी इसको कम डैमेज हुआ। ये हैं हमारे गुरुजी, वो साक्षात महाशिव हैं, त्रिकालदर्शी। वो आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं। इसलिए उनको कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता। और वो हमेशा वो तो सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं। आप उन्हें याद करो या ना करो, वो आपके अंग संग रहते हैं। मैं इतने इंस्टेंसेस आपको बता सकता हूं ना। ये वो द्वार है जहां पर आपको सब मिलता है, न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। कोई कोर्ट केस है, बेटी की शादी करवानी है, मकान चाहिए, सब मिलता है। सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। गुरुजी आपको वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। और उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता है कि मुझे कौन सी चीज़ कब देनी है। अगर कोई भी चीज़ कितनी भी छोटी या बड़ी आपको इस द्वार पे नहीं मिलती, बिन मांगे वो भी, विश्वास रखिए वो आपके लिए अच्छी नहीं है, वरना आपको यहाँ सब मिलता है। गुरुजी कहते हैं बस आप यहाँ आते रहो और मुझे थोड़ा प्यार दो, विश्वास और श्रद्धा। कुछ बताने, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप यहाँ आते रहिए और उनकी इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स लेते रहिए। मे गुरुजी ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।